प्रिय दर्शकों, सादर नमस्कार। नव वर्ष 2023 की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आर.पी. शर्मा अंगिरा ज्ञान सागर चैनल से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आज फिर वास्तु के विषय में एक बहुत रोचक विषय लेकर के आपके सम्मुख प्रस्तुत हुआ हूं। विषय है दिशाएं और वास्तु, यानी कि वास्तु में दिशाओं की क्या महत्वता है। वास्तु का आधार 4 दिशाएं एवं 4 कोण माने गए हैं। इन 4 दिशाओं एवं कोणों में क्या निर्माण किया जाना उचित होता है और क्या निर्माण नहीं किया जाना चाहिए, इसके बारे में जानकारी मैं आपको दूंगा। यदि इन दिशाओं में सही निर्माण कर लिया जाता है तो वास्तुविदों के अनुसार वहाँ निवास करने वाले लोगों पर किसी भी प्रकार की समस्याएं अथवा दुख कष्ट अपना प्रभाव नहीं देते। वास्तुशास्त्री भी भवन का वास्तु करते समय यही बताते हैं कि अमुक दिशा में जो निर्माण किया है वह ठीक नहीं है अथवा अमुक दिशा में यह निर्माण अवश्य किया जाना चाहिए। भवन के वास्तु को ठीक प्रकार से समझने से पहले ये आवश्यक है कि हम गहराई से इन 4 दिशाओं तथा चारों कोणों के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करें। किसी निश्चित दिशा का स्वामी कौन है तथा उसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, उस स्वामी को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, इन सब के बारे में जानकारी होने के साथ जब हम अपने भवन का निर्माण करवाते हैं अथवा किसी बने बनाए मकान को खरीदते हैं तो हम स्वयं ये निर्णय कर सकते हैं कि वहाँ का वास्तु कैसा है और उसका जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। यदि व्यक्ति अपने भवन के वास्तु के बारे में थोड़ा बहुत भी ज्ञान रखता है तो वह वास्तु संबंधी अनेक समस्याओं का निराकरण स्वयं कर सकता है। वास्तु के बारे में प्रारंभिक जानकारी का आधार 4 दिशाएं एवं 4 कोण ही हैं, इसलिए मैं इनके बारे में विस्तार से आपके सामने देने का समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। नंबर 1 होती है पूर्व दिशा। पूर्व दिशा का स्वामी सूर्य है तथा देवता इंद्र है। इनके स्वामी भी होते हैं और देवता भी होते हैं। सूर्य को जीवन का आधार माना गया है, अर्थात सूर्य ही जीवन है और जीवन के ऊपर सूर्य के अभाव में सृष्टि में नए जीवन की कल्पना की जा सकती है और न ही किसी प्रकार की वनस्पति उत्पन्न हो सकती है। सूर्य को ग्रहों का राजा भी माना जाता है। यहाँ सूर्य के बारे में संक्षिप्त जानकारी लेना आवश्यक होगा। सूर्य स्थापना की ये ऋचा भुवन भास्कर भगवान सूर्य की महिमा का वर्णन करते हुए कही गई है। इसका भाव ये है कि जो तेजोमयी किरणों के पुंज हैं, मित्र वरुण तथा अग्नि आदि देवताओं एवं समस्त विश्व के प्राणियों के नेत्र हैं और स्थावर जंगमात्मक समस्त जीव निकाय की अंतर्यामी आत्मा हैं। वे भगवान सूर्य आकाश, पृथ्वी और अंतरिक्ष लोक को अपने प्रकाश से पूर्ण करते हुए आश्चर्य रूप से उदित हो रहे हैं। तात्पर्य यह है कि सूर्य देव समस्त ब्रह्मांड में एकमात्र ऐसे देव हैं जिनकी कृपा सभी पर समान रूप से परिलक्षित होती है। इनका यही प्रभाव किसी भी भवन पर और उसमें निवास करने वाले लोगों पर भी इसी अनुरूप आता है। भगवान सूर्य का उपनिषदों में 3 रूपों में वर्णन होता है। एक निर्गुण निराकार, दूसरा सगुण निराकार और तीसरा सगुण साकार। इनका ये स्वरूप समस्त सृष्टि और समस्त प्राणियों को प्रभावित करता है। जैसा कि मैंने उल्लेख किया है कि भगवान सूर्य समस्त ग्रहों के राजा हैं। राजाओं के समान ही उनका प्रभाव समस्त ग्रहों में दिखाई देता है।
सूर्य अपने तेज से समस्त सृष्टि को तेजों में बनाए रखते हैं। जिस प्रकार किसी घर के आंगन में एक दीप प्रज्वलित करने से घर के आंगन तथा आंगन के ऊपर की तरफ ज्वाला उत्पन्न हो जाती है, अर्थात पूर्ण प्रकाश फैल जाता है। इस दीपक से उत्पन्न उजाले की दो शक्तियाँ होकर ऊपर एवं नीचे की तरफ अपना प्रभाव देती हैं। इसी प्रकार सूर्य की भी दो शक्तियाँ मानी गई हैं। सूर्य का एक तेज ऊर्ध्व की ओर उद्दीप्त करता है, उस तेज की शक्ति का नाम संज्ञा है, और दूसरा तेज अधोगामी है, ये पृथ्वी से पाताल तक उद्दीपन करता है। इस शक्ति का नाम छाया है। यही संज्ञा एवं छाया भगवान सूर्य की दो पत्नियां कही गई हैं। विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा से सूर्य का विवाह संपन्न हुआ। इन दोनों से वैवस्वत मनु, यम, यमी, जिन्हें यमुना कहा जाता है, अश्विनी कुमार द्वय और रेवंत का जन्म हुआ। वैवस्वत मनु, यम एवं यमी के पश्चात संज्ञा से सूर्य का तेज सहन नहीं हो सका। वह अपने आप को सूर्य के समक्ष असहज महसूस करने लगी। तब उसने अपनी एक छायाकृति का निर्माण करके उसे अपने स्थान पर स्थापित किया और स्वयं उत्तर कुरु में जाकर एक घोड़ी का रूप धारण करके अपनी खोई हुई शक्ति को प्राप्त करने हेतु तप करने लगी। संज्ञा का प्रतिरूप छाया कहलाई। इस परिवर्तन को सूर्य देव अनुभव नहीं कर सके, यानी कि उन्हें पता नहीं लगा। बाद में छाया से 4 संतानों का जन्म हुआ, जिनके नाम सावर्णी मनु, शनि, तप्ती तथा विष्टि, जिन्हें लोग भद्रा कहते हैं, हुए। छाया अपनी संतानों को बहुत प्यार करती, लेकिन संज्ञा से उत्पन्न संतानों को प्रताड़ित करती और उनकी भरपूर उपेक्षा करती। इन संतानों ने इस परिवर्तन को अनुभव किया और एक दिन उन्होंने अपने पिता सूर्य से अपनी व्यथा कही। छाया ने एक दिन संज्ञा पुत्र यम को श्राप दिया। तब व्यथित होकर यम ने सूर्य भगवान से कहा कि पिताजी, मैं ऐसा अनुभव कर रहा हूँ कि जिसे हम अपनी माता स्वीकार कर रहे हैं वह वास्तव में हमारी माता ही नहीं है। ये हमें हमेशा प्रताड़ित करती हैं, डांटती हैं और द्वेष भावना रखती हैं। उन्होंने मुझे आज श्राप भी दिया। कोई भी माता चाहे कितने भी कठोर हृदय वाली क्यों न हो, वह अपनी संतानों को कभी श्राप आदि नहीं दे सकती। सूर्य ने यम की बात को गंभीरता से लिया और तुरंत छाया के पास गए। उससे कठोरता से पूछा कि वह कौन है। सारा रहस्य तुरंत और स्पष्ट रूप से बताई। तब छाया ने सूर्य के क्रोध से घबराकर सच्चाई बता दी। उसने स्पष्ट किया कि आपके तेज से परेशान होकर संज्ञा एक अश्वा यानी घोड़ी के रूप में उत्तर कुरु में छिपकर तपस्या कर रही हैं। सूर्य ने इस वास्तविकता को अनुभव किया। वे विश्वकर्मा के पास गए और अपनी समस्या के बारे में बताया। विश्वकर्मा ने सूर्य के तेज को खराद से घिसकर कम कर दिया। तब सूर्य एक घोड़े का रूप धारण कर संज्ञा के पास गई। संज्ञा ने उन्हें अपनाया। तब उनके स्पर्श से उत्पन्न तेज को अपने नासा छिद्रों से बाहर फेंक दिया। उसी से दोनों अश्विनी कुमारों की उत्पत्ति हुई। ये अश्विनी कुमार यानी कि अश्वों से पैदा हुए अश्विनी कुमार कहलाए। ये अश्विनी कुमार सभी देवों के वैद्य हुए। इस तेज के अंतिम अंश से रेवंत की उत्पत्ति हुई। ये रेवंत अश्वों का अधिपति हुआ। सूर्य परिवार के सभी सदस्य विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित हुए और समस्त सृष्टि को अपने प्रभाव से प्रभावित किया। जैसे वैवस्वत मनु वर्तमान मनवंतर के अधिपति हैं, यम यमराज एवं धर्मराज के रूप में जीवों के शुभाशुभ कर्मों के फलों को देने वाले हैं। यमी यमुना नदी के रूप में जीवों के उद्धार करने में लगी हैं। अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य हैं। रेवंत निरंतर भगवान सूर्य की सेवा में रहते हैं। शनि ग्रहों में प्रतिष्ठित हैं।
सूर्य कन्या तप्ती का विवाह सोमवंशी धर्मात्मा राजा संवर्ण से हुआ था, जिनसे कुरुवंश के संस्थापक राज ऋषि कुरु का जन्म हुआ। इन्हीं से कौरवों की उत्पत्ति हुई। विष्टि यानी कि भद्रा नाम से नक्षत्र लोक की प्रविष्टि हुई। सावर्णी मनु 8वें मनवंतर के अधिपति होंगे। सूर्य देव की इस महानता एवं सर्वोच्चता को देखते हुए वास्तु में पूर्व दिशा के स्वामी के रूप में इनको विशेष महत्व दिया गया। भवन निर्माण में पूर्व दिशा में निर्मित किए जाने वाले निर्माणों के बारे में निर्माणकर्ता को गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। इस दिशा में ऊंचे एवं भारी निर्माण को शुभ नहीं माना जाता। संभवतः यह इसलिए कि ऊंचे निर्माण से प्रातःकालीन सूर्य की किरणें वहां तक नहीं पहुंच पाएंगी। पूर्व दिशा की तरफ खाली स्थान छोड़ा जाना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिशा की तरफ शयन कक्ष, टॉयलेट, रसोई घर आदि का निर्माण वर्जित कहा गया है। इस दिशा की तरफ पूजन कक्ष, बैठक, बाथरूम आदि बनाए जा सकते हैं। पूर्व दिशा की तरफ खिड़कियां तथा दरवाजे रखना बहुत शुभ होता है। यदि इस तरफ कुछ खाली जगह छोड़कर उस पर पेड़ पौधों का आरोपण किया जाए तो अत्यंत शुभ कारक माना जाता है। आमतौर पर इस स्थान को गार्डन एरिया के नाम से जाना जाता है। ऐसी स्थिति में सूर्य का शुभ फल वहाँ निवास करने वालों को अवश्य प्राप्त होता है। ये मैंने आपके सामने पूर्व दिशा के बारे में कुछ निरूपण किया। आशा करता हूँ आपको पूर्व दिशा के बारे में मेरे द्वारा एकत्रित ये ज्ञान कुछ समझ में आएगा। यदि ये पसंद आए तो कृपया करके आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।